बच्चों, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक हमने चुना है, अलंकार। ऐसा अलंकार आप पढ़ेंगे कि आज तक किसी के माध्यम से आपने पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसा एक बार आप जरा देखें तो कि जीवन भर आप नहीं भूलेंगे। पहले हम देखते हैं अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार जो है काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं। काव्य सौंदर्य तत्व होते हैं, इनको हम अलंकार कहते हैं। आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि भूषण बिन न विराजहि कविता बनिता मित्र। बिना आभूषण के कविता, बनिता मीन्स स्त्री, और मित्र, ये तीनों चीजें कभी शोभा नहीं देते हैं। बेटा, हाई स्कूल परीक्षा में हमारे 3 अलंकार हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये 3 आपके सिलेबस में है और इन्हीं 3 से आपका क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप इस प्रकार से बिल्कुल जो जीवन भर न भूले वो मेथड आप देखें। बेटा, सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं कि अच्छा, लास्ट में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार में बेटा उपमेय, या ऊपर लिख दे रहे हैं, उपमेय और उपमान, ये 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीनों में ये ध्यान रखना जरूरी है। इन तीनों अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा में उपमेय से उपमान की तुलना की गई होती है। बेटा, तुलना, ये तुलना की जाती है। कैसे? हम आपको बताएं। इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन होती है सिमिली। इन सिमिली देयर आर कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट। मतलब 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तुलना की जाती है, बट हैविंग वन लीस्ट पॉइंट कॉमन। उनका एक गुण प्रधान होता है, वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। आप समझें, सबसे पहले आप एक गद्य के उदाहरण से समझें। कैसे? जैसे देखें, महाराणा प्रताप शेर के समान वीर थे। समझिएगा, शेर के समान वीर थे। बेटा, 2 ऑब्जेक्ट है, महाराणा प्रताप और शेर, 2 ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों ऑब्जेक्टों में एक क्वालिटी चुनी गई। इन दोनों में एक क्वालिटी ली गई भैया, ये क्वालिटी ली गई। कौन सी क्वालिटी? वीरता की, इसलिए उपमा है। ठीक है। अगर यही कहा जाता महाराणा प्रताप शेर थे, युद्ध क्षेत्र में शेर थे, तो बेटा वो रूपक होता। क्योंकि रूपक की डिफिनीशन होती है कि इन मेटाफर देयर आर कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट बट नो एनी पॉइंट कॉमन। कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे, लौह पुरुष थे। अब वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और लौह पुरुष 2 ऑब्जेक्ट चुना गया, लेकिन उसमें कोई ऐसा गुण नहीं लिया गया जो दोनों में समानता प्रदर्शित कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे लिखा जाता है पीपर पात सरिस मन डोला। देखिएगा, पीपर पात सरिस मन डोला, 2 ऑब्जेक्ट, पीपल का पत्ता और मन। यहाँ हमारे 2 ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन 2 ऑब्जेक्टों की एक क्वालिटी ली गई है। वो कौन सी क्वालिटी है बेटा? डोलने की। ये तो 2 ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही हो और उनकी कोई एक क्वालिटी प्रदर्शित की जाए तो वहां उपमा होता है। रूपक क्या होता है?
रूपक में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है बेटा, भेद रहित आरोप। इंग्लिश में यूं कह लीजिए कि इसमें जो होता है बेटा कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट का कंपेयर तो किया जाता है ये ऑब्जेक्ट, बट नो एनी पॉइंट कॉमन, नो एनी पॉइंट कॉमन, कोई भी गुण प्रधान नहीं होता है। दो वस्तुओं की तुलना हो लेकिन कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, जैसे चरण कमल, ये चरण को डायरेक्ट कमल कह दिया गया, कनक भूमि, कनक भूमि, ये हमने बताया अभी एग्जाम्पल महाराणा प्रताप शेर, ये महाराणा प्रताप शेर थे, एक शेर थे, ये कुछ भी कॉमन नहीं है, डायरेक्ट महाराणा प्रताप शेर थे। तो अगर ऐसा मिले कि देयर आर कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑब्जेक्ट बट नो एनी लीस्ट पॉइंट कॉमन, दो वस्तुओं की तुलना हो लेकिन कोई भी गुण प्रधान ना हो, वहां पर हमारा रूपक होता है। अगर कोई गुण प्रधान आ जाए, क्वालिटी दे दी जाए, तो वो बेटा उपमा होता है। उत्प्रेक्षा तो आप जानते ही हैं, इसमें संभावना प्रकट की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना बिल्कुल क्लियर नहीं होता है कि है, संभावना प्रकट की जाती है। मतलब इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा है कि जनु जानहु मनु मानहु, अगर ये शब्द आ जाए तो उत्प्रेक्षा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि धाये धाम काम सब त्यागी और मनहु रंक निध लूटन लागी। ये देखे, मनहु रंक निधि लूटन लागी, ये बेटा ये आपका मनहु आया है। अर्थ समझे, जब प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को जा रहे थे, तो भाई घर के जो बहुएं थी या जो भी स्त्री पुरुष थे जिन्होंने कभी देखा नहीं था राजकुमार को, तो जब वो सुना कि जा रहे हैं, या आप वहाँ की चर्चा ले लें चाहे यहाँ ले लें, चाहे जब जनकपुर में पहुँचे थे तो जिन लोगों ने देखा नहीं था वो झरोखों से झांक करके और घर से दौड़ दौड़ करके इधर उधर से उनको देख रहे हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी और मनहु रंक निध लूटन लागी। जैसे रंक को भिखारी को खजाना मिल गया हो, लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं, वैसे प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। तो ये हमारा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसके बाद हम दो रसों की भी चर्चा कर ले भैया। सर जी का स्क्रीन। हाँ।